तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स में पैटूथ फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय में हम लोग पूरा थ्योरेटिकल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल और पूरा लास्ट वीडियो तक बने रहिए। आप लोग पूरा सवाल का सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चैप्टर में। मतलब इस वीडियो में एकदम ध्यान से कॉपी किताब एकदम निकाल के मन से एकदम पढ़िएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल का साथ साथ नोट्स बनाते रहे, ठीक है, क्योंकि आज का पेपर में न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दें, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा और हम लोग को सवाल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखो इधर 11वां नंबर क्वेश्चन ना बोल रहा है 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम का परिणाम एक वैद्युत ऊर्ध्वाधर वायु क्षेत्र में 1 × 10⁻⁻⁴ की जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है। रोकता है का मतलब समझ रहे हो ना। जल की अगर बूंद यहाँ से छोड़कर टपक रही है, बीच में अगर रुक जाएगी तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति कूलम और यम का मान दे दिया है कितना 1 × 10⁻⁻⁴ किग्रा। और हमसे आवेश का मान पूछ रहा है, आवेश का मान पूछ रहा है। जी बराबर नहीं होता है, सब लोग जानता है, इतना मीटर/सेकंड², ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब रोक लेगा जल की बूंद को तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Fe बराबर होगा किसके, Fg के, यानी QE बराबर होगा किसके, Mg के। यानी देखो इधर Q का मान हम लोग याद करना है, इसलिए छोड़ देंगे। और इसका मान दिया है 4 × 10⁵ यम का मान दिया है 1 × 10⁻⁻⁴ और जी का मान होता है 9.8। बताओ Q बराबर हो जाएगा 99 का मान 98, यानी 9.8 × 10⁻⁻⁴ और ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी 4 × 10⁵ ठीक है। अगर इसको ऊपर हम कराते रहे तो Q बराबर हो जाएगा 9.8 × 10⁻⁻, माइनस का 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 5 × 4 9। अब आगे बताओ कितना, 4। जब इसको हम खा पी के घर पे नहा धो के भैया भाग देंगे तो Q बराबर आ जाएगा 4 × 8 4 × 4 = 16 4 × 5 = 20 × 10⁻⁻⁹ इतना कूलम का ये क्या आ जाएगा, आवेश, ठीक है ना। देखिए इसी के साथ क्वेश्चन देखिए, आराम से समझे, एकदम आराम से। ना समझ में आया तो जरूर कमेंट करें कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार तो जरूरी बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और वीडियो समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों तो आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। देखो 12वां नंबर क्वेश्चन इसी का कर रहा है कि 500 मीटर प्रति कूलम के वायु क्षेत्र में 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकी हुई है और जल की बूंद का आवेश की गणना करना है, ठीक है। देखो हमें क्या क्या दे दिया है, E बराबर दे दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलम, त्रिज्या का मान दे दिया है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। पर इसको हम लोग बदल देंगे 10⁻⁻2 से गुणा करके, तो ये बदल जाएगा किसमें, मीटर में। और गुणा कराएंगे तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें आवेश का मान का क्या करना है, याद करना है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब जल की बूंद स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं Fe बराबर होगा किसके, Fg के। अब Fe बराबर सब लोग जानता है क्या होता है, QE, और Fg बराबर क्या होता है, Mg। अब बात आ रही है कि यम द्रव्यमान मतलब क्या होता है, तो बताओ सब लोग देखो क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ध्यान समझना। देखो यम का मान जल की बूंद है ना, तो बताओ घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी रो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और जल की बूंद गोलाकार है, यहाँ पे ध्यान रखना लो। और घनत्व, जल का घनत्व आप लोग ध्यान से रख लेना लो, कितना होता है 1 × 10⁻⁻ और 1 × 10⁻3, ठीक है। और ये हो जाएगा यम। और V गोले का आयतन, किसका आयतन, जल की बूंद का आयतन। जल की बूंद कैसा है, गोलाकार है, जल की बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 πr3, यही होता है गोले का आयतन। अब देखो इसका अगर गुणा करा दोगे तो यम बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻, यानी इसका गुणा हो जाएगा 1 × 10⁻3
और गुणते 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये रख देंगे हम यहाँ पे यम के मान की जगह। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर, Q का मान हमसे पूछ रहा है, Q को इसी तरह रख देंगे। यम अरे E का मान दिया है कितना 500, इसको 500 रख देंगे। इसकी जगह देखो कितना हो जाएगा, यम की जगह 1 × 10⁻³ गुणते 4/3 पाई आर का क्यू। ठीक है, अब देखो इधर हाई गुणे में इधर जाएगा तो, और जी का मान कितना रख लेंगे 10। ठीक है, अब देखो गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी Q बराबर बताओ कितना हो जाएगा 10⁻³ गुणे 10⁻³ गुणते 4/3 पाई का मान अब लेंगे 3.14 और आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं 10⁻⁻6। एकदम आराम से समझ लेते रहना, 10⁻⁻6 का क्यू हो जाएगा गुणे का 10 और भागे में कर दो कितना 500। ठीक है, इस 500 का इसके 3 मिनट का हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब इसके 3 बट्टे में चला जाएगा। तो क्यू बराबर हो जाएगा बताओ कितना 10⁻³ गुणते 4। ठीक है, और गुणते 3.14 और फिर गुणे 36 हो जाएगा 18। ठीक है, और गुणे 10 और आ जाओ नीचे कितना हो जाएगा 500 और ये गुणते का 300। ठीक है, अच्छा बताओ 1 0 से 1 0 गया, देखो 1 0 से ये कटेगा तो 10⁻² बार बच जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कराओगे तो Q बराबर हो जाएगा 4 गुणते 3.14 और गुणे इसका जोड़ोगे तो 10⁻- का बताओ कितना हो जाएगा। ध्यान से देखते रहो, 10 या एक काम करो। ठीक है, इस 10⁻² है ना, 10⁻² का मतलब 100 होगा और 100 का मतलब है 2 स्थान का दशमलव क्या करेगा हटा देगा, तो यस का दशमलव हटा दो गुणे 10⁻- का 18 और भागे करना 5 तिहाई 15। ठीक है, अब इसका देखो भाग कर लेते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, इसका पहले गुणा करा लो, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 1 5 और फिर 4 तिहाई 12 और भागे का आ जाओ 15 गुणे 10⁻- का 18। 15 से भाग दे दो, 15 से कटेगा 15 बाटे 120 और 15 बाटे 120 और ये 56 कितना हो जाए 15 तिया 45 और फिर जब 15 तिया 45 तो लगभग कुछ आएगा। ठीक है, उधर कुछ आएगा तो बताओ कितना हो गया, ये हो जाएगा 83.4 गुणे 10⁻- का 18 और दशमलव हम एक स्थान पे कर देते हैं, जान रहे हैं कि आगे से एक स्थान छोड़कर लगाते हैं। बताओ इसका अगर गुणा करा देंगे 10 का स्थान घिसकाएं तो ये हो जाएगा 8.3 और गुणे 10 की पावर। देखो एक स्थान जब आगे घुसकाते हैं तो पावर में एक क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो ये माइनस का 18 पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 17 घटकर आ जाएगा। इतना गुलाम का आवेश मतलब इतने आवेश की जल की बूंद है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करिए और फिर दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसमें घनत्व का मान नहीं दिया था और नहीं द्रव्यमान का मान दिया था। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि तेल की बूंद का चाहे जल का घनत्व होता है कितना 1 × 10⁻³ किग्रा मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, लो एंटर में चले गए। ठीक है, देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना ना। कराएगी एक आवेशी तेल की बूंद को 3 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब तुम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग को मान किसका दे दिया ई का 3 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये मान हम लोग को दे दिया। और फिर देखो कह रहा है क्या, कह रहा है यदि इसका द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान दे दिया है, यम बराबर दे दिया है 9.26 गुणे 9.26 नहीं 9.75 है, 9.75 गुणे 10 की पावर दे दिया है -16। ठीक है, कितना दिया है -16 इतना किग्रा। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा की गणना कीजिए और बूंद पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हमसे पूछ लिया है वैद्युत क्षेत्र की ना वैद्युत आवेश का मान और फिर बूंद पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आवेश का मान अगर निकाल लेंगे तो चूंकि हम जान रहे हैं कि आवेश का मान निकल जाएगा तो आवेश बराबर होता है या नहीं, मतलब क्यू बराबर होता है या नहीं।
और NI से हम लोगों का निकल जाएगा मनई, मनई नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर हम लोग जान रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लड़की हुए तो FI बराबर होता है किसके, FG के, और ये हो जाएगा QE और ये हो जाएगा MG। ठीक है ना, अब ध्यान समझो, Q का मान हमसे पूछ रहा है, E का मान दिया हुआ है 3 × 10 की पावर 4, M का मान दिया हुआ है 9.75 × 10 की पावर -16 और इसका मान रख दे रहे हैं कितना 9.8। ठीक है, अब ध्यान देखो ये जाएगा गुणे में तो हो जाएगा भागे में, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा 9.75 × 10 की पावर -16 गुणते 9.8 भागे 3 गुणते 10 की पावर 4। थोड़ा 3 से इसको काट कूट लेते हैं, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा और फिर 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 1 मिनट, इसका अगर G का मान हम रख लेते हैं कितना 10, तो G का मान रख लो 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, तो Q बराबर हो जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा कराओगे तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1, यानी 3.25 × 10 की पावर, इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये घटकर आएगा -15, क्योंकि गुणा में घाटे जुड़ जाती है, और इसको 4 को ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगा माइनस का, तो ये जाकर घटेगा, तो यानी बताओ कितना आएगा, Q बराबर आ जाएगा 3.25 × 10 की पावर 15 4 कितना 19, इतना कूलाम का तो आवेश आया। ठीक है, अगर इसको शुद्ध भाषा में लिखे हैं तो Q बराबर खाली कितना लिख देंगे 3.2 × 10 की पावर -19, क्योंकि 3.25 है, 5 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना कूलाम का तो ये आवेश आया। अब बताओ हमको क्या ज्ञात करना है, आवेशों की, अरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर सब लोग जानता है कितना होता है, Q बराबर NI। तो बताओ Q का मान हो गया 3.2 × 10 की पावर -19 और M का मान ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब लोग जान रहा है कि 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19, देखो 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 बर्बाद हो जाएगा। तो बताओ ये 16 से काटोगे तो 16 × 32, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी आएगी 2। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए बटन को। ठीक है, देखो ध्यान से, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। देखो 14वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है। अब समझना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होती है, जो दे रहा है उसका कमी होता है और जो ले रहा है उसका अधिक होता है। तो बताओ ये कौन सा आवेश हो गया, पहले ही ऋणात्मक आवेश हो गया ना, क्योंकि ऋण आवेश ग्रहण करता है, धन आवेश दाता होता है, मतलब देता है ग्राहक। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आवेश का मान ज्ञात कर लेंगे, आवेश का मान ज्ञात कर लेंगे, Q बराबर क्या होता है NI, यानी 12 गुणते M का मान, और इसका मान होता है 1 × 10 की पावर -19, इतना हो जाएगा इसका मान आवेश का। ये हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में देखो कह रहा है कि 2.55 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो दिया है 2.55 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान बायु क्षेत्र में स्थित है। कर तेल का घनत्व दे चुका है, तेल का घनत्व बताओ दिया है 1.26 × 10 की पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये दे दिया है। तो कह रहा है कि बूंद का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमको क्या मान ज्ञात करना है R। ठीक है, बूंद का क्या ज्ञात करना है R। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमको क्या चाहिए, M का मान, क्वेश्चन को हाइड कर दे रहा है, देखना FE बराबर होता है किसके, FG के, और FI बराबर सब लोग जानता है कितना होता है QE, और FG बराबर होता है MG। तो ये देखो रो का मान दिया है तो हम M का मान निकालेंगे, यानी घनत्व का मान दिया है तो हम M का मान ज्ञात कर लेंगे। रो बराबर क्या होता है M/V। ठीक है, और तेल की बूंद है, बूंद कैसा गोलाकार, बताओ इसका मान हो गया 1.26 × 10 की पावर 3। ठीक है, और बराबर M, और आयतन बताओ कितना 4/3 πr3, इसका इधर गुणा कर दो तो M बराबर हो जाएगा 4/3 πr3 गुणते 1.26 × 10 की पावर 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम रख देते हैं। देखो आवेश का मान हम लोग कितना निकाले हैं, देखो 12 × 10 की पावर 12 गुणते 1.6 × 10 की पावर -19,
और बायु क्षेत्र का मान हम लोग को दिया है 2.25 × 10 की पावर 4, 2.25 × 10 की पावर 4। और यम का मान हम लोग देखो इतना निकाल लिए 4/3, ठीक है 4/3। पाई का मान रख देते हैं 3.14। और देखो आर का मान हमको पूछ रहा है, आर का मान निकालने है तो ये हो जाएगा r3। और जी का मान रख लो कितना 10, हो गया ना। अब देखो हाई सब गुणे में इधर आएगा तो भाग में इसका तिरछा हम गुणा कर दे रहे हैं, तो तिरछा इधर गुणा कराओगे तो कितना है बताओ, r3 को छोड़ना है, यानी r3 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 12 × 1.6 गुणते 10 की पावर -19 गुणते 2.55 गुणे 10 की पावर 4। अब देखो इधर, और बस ये हो गया, इसका 3 गुणा हो गया, और हाई सब गुणे में इधर आ जाएगा तो भागे में, यानी 4 गुणते 3.14 गुणते 10, ठीक है। अब एक बात समझना ना, इसको आप लोग घर पे आराम से खा पी के नहा धो के बढ़िया से क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के भैया आराम से इसको जब आप लोग हल करिएगा तो ये r3 का मान निकाल कर देगा। हम बता दे रहे हैं कितना आ जाएगा 9.82 × 10 की पावर कितना है 10 की पावर -4 mm। अगर इत्मीनान से आप लोग हल करिएगा काट कूट के तो ये r3 का मान मतलब घनमूल निकल कर आ जाएगा 9.825 × 10 की पावर -4। और ये मीटर में है तो mm में बदल लीजिएगा लो, ठीक है। तो इतना आप लोग इसके आगे सॉल्व करिएगा, ठीक है। इतना पे आ ही जाएगा, इतना आएगा तो चैनल से डिसलाइक करके जाना लो, ठीक है। देखो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखो कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए हम आप लोग को छोड़ दिए हैं आपने ऊपर, ठीक है, कर लीजिएगा लोग, ठीक है। इसी के साथ 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10.5 मीटर त्रिज्या की धातु 10.5 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए, ठीक है। बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दे दिया 900 न्यूटन प्रति कूलम, और त्रिज्या का मान दिया 10.1 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। और पूछ रहा है हमको कितना आवेश दिया जाए, यानी इसका मान Q का मान, चूंकि हम जान रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4πε0 Q बाई बताओ कितना होता है r², ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे इसका मान दे दिया है 900 और इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। आवेश का मान हम लोग से पूछ लिया है, तो यानी आवेश को रख देंगे Q, R को देखो यम है ना, देखो 0.1 है तो 0.1 मतलब 10 भगाएंगे तो 10 की पावर -1 चढ़ा देंगे, ठीक है। 1 × 10 की पावर -1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 10 की पावर -1 का बताओ क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इधर 9 से ये 9 कट जाएगा, यानी ये 100 बचेगा, ठीक है। और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे यहाँ पे आ जाओ 10 की पावर 9 और इंटू का Q। एकदम लुल्लू पुल्लू सवाल है, 1 का वर्ग 1 कराओगे 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका अगर तिरछा गुणा हो जाएगा तो हमको एक बार बताओ 10 की पावर -10 के पावर माइनस गुणा कराएंगे तो बताओ 10 की पावर -2 प्लस का 2 और बराबर क्या बचा है 10 की पावर 9 और गुणते का Q, ठीक है। अब ध्यान से एकदम समझो 10 की पावर -2 में से 2 घटेगा तो 10 की पावर 0 बचेगा, यानी 10 की पावर 0 बचेगा भैया। तो और गुणे बराबर में आ जाओ 10 की पावर 9 और गुणते का Q, इसका मान बताओ कितना होता है 1। मतलब किसी भी संख्या का मान अगर घात 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होती है 1 होती है, और ये हो जाएगा 10 की पावर 9 Q। तो बताओ Q बराबर कितना हो जाएगा 1/10 की पावर 9। बताओ Q बराबर अगर इसको ऊपर कर दोगे तो 10 की पावर -9 इतना कूलम आवेश देना पड़ेगा, जिसके कारण गोलीय चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगी 900 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या की धातु के अचालक गोले
कि 1 माइक्रोकुलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। बताओ, एक समान रूप से जब पूरे आयतन में वितरित है तो आयतन आवेश का आयतन घनत्व हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो फिर बोल रहा है कि इसके कारण बायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो दिया है, गोले के केंद्र से कितने सेमी की दूरी पर? 20 सेमी की दूरी पर। ये बात यहाँ पर ध्यान से देखो पहले, ठीक है। देखो ये एक समान रूप से आवेशित है, गोला पूरा एक समान रूप से आवेशित है। गोले की त्रिज्या को हम लोग फार्मूला में किसे दर्शाते थे? कैपिटल आर से, ठीक है। इससे इस गोले के बाहर कितने सेमी की दूरी पर हमको मान बताना है? 20 सेमी, और इसका मान दे दिया है 10 सेमी। मतलब जो गोले की त्रिज्या है वो 10 सेमी का दिया हुआ है, और गोले के केंद्र से कितने सेमी की दूरी पूछ रहा है? 20 सेमी दूरी पर मान लेते हैं बिंदु कोई P होगा, और इसी बिंदु P पर हमें बायु क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है? गणना करना है। और इस वाली दूरी को बताओ किसे दिखाते थे? इस वाली दूरी को किसे दिखाते थे? स्मॉल आर से दिखाते थे, ठीक है। सेंटीमीटर में है सर, मीटर में बदल देंगे तो 10 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, और ये हो जाएगा 10 की पावर 20 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ये हो जाएगा स्मॉल आर का मान हो जाएगा, ठीक है। और 20 सेमी की दूरी पर ही हमें बायु क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा, और इसमें जो आवेश है Q बराबर वो 1 माइक्रोकुलाम का है। बताओ 1 × 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर देंगे तो खाली किसे बदल जाएगा? कुलाम में बदल जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का मान हम लोग निकाल रहे हैं 1/4πε0 Q बाई बताओ कितना होता है? R², ठीक है। अब ध्यान से देखो E बराबर इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9, आवेश का मान है 1 × 10 की पावर माइनस का 6, और जो दूरी कितने दूरी को पूछा है? 20 सेमी। बताओ 20 × 10 की पावर माइनस का 2 का हो जाएगा क्या? स्क्वायर। अब बताओ E बराबर 9 × 10 की पावर, इसमें से देखो घटेगा, देखो घटेगा 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस का 3, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी 20 20 सही हम कितना है? 400, और गुणे 10 की पावर माइनस का 2 दूना के 4, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को हाइड करना है, ध्यान से देखना लो ना। देखो इधर अब यहाँ पे E बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर माइनस का 3, और ये इसको जब ऊपर करा देंगे या इसी को देखो 4 गुणते इस डबल जीरो को अगर इसमें जोड़ेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 घटकर हो जाएगा, ठीक है। 4 घात है ना, तो ये 2 तो 0 जुड़ेगा तो 2 घात हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर कर देना है, तो E बराबर अगर 4 से इसको हम काटें तो 4 × 8, 4 × 8, 4 × 5 = 20, यानी 2.25 5, और इसको ऊपर हम कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 10 के पावर 1 मिनट। यहाँ पे प्लस में ही रह जाएगा, तो ये +3 है, और ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना न्यूटन प्रति कूलम, पहले आवेश का मान, ठीक है। दिया हुआ एकदम राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन कर रहा है गोले के पृष्ठ पर। अब गोले के जब पृष्ठ पर निकालोगे तो गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर ध्यान देगा ना, गोले के पृष्ठ पर निकालोगे तो त्रिज्या कितना लोगे? 10 × 10 की पावर माइनस का 2। अच्छा इसको देखो, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 10 के पावर माइनस का 1 बच जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा ना। यही दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, 10 के पावर 1 हो गया, 10 के पावर माइनस 2 हो गया। इसका आपस में गुणा कराओगे तो 10 के पावर माइनस 1 बच जाएगा। गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है, पर यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब दूसरा इसी का क्वेश्चन देखो, बताओ E बराबर 1/4πε0 Q बाई बोलो कितना? R², तो E बराबर इसका मान सब लोग जानता है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। आवेश का मान सब लोग जान रहा है, दिया है 10 के पावर माइनस 6, और आ जाओ त्रिज्या की जगह, त्रिज्या की जगह बताओ कितना रख देंगे? 10 के पावर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1 का स्क्वायर, तो E बराबर हो जाएगा 9 का 9 गुणे 10 की पावर है घटकर कितना आएगा? 3, और ये 10 के पावर माइनस का 2 ऊपर ले जाओगे तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर बताओ 3 2 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है।